आज से कुछ साल पहले रामपुर गांव में मोहन नाम का एक फलवाला रहता था। वो बहुत ही प्रामाणिक और मेहनती स्वभाव का था। वो अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। उसकी गांव में पुश्तैनी जमीन थी, उसमें उसने फलों की बाग लगाई थी। अपने बाग की देखभाल के लिए वो कभी केमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करता था, उल्टा ऑर्गेनिक पद्धति से बाग का ख्याल रखता था। उसकी इसी मेहनत की वजह से उसकी फलों की बाग काफी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी और फलों का स्वाद भी मीठा और फ्रेश था। वो रामपुर गांव में ही फलों की ठेली लगाता था। वो खेतों से ताज़ा फल लाता था, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन उसी गांव में रहने वाले एक सेठ धनीराम जी मोहन के पास आए और बोले, अरे भाई मोहन, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूं तो ज्यादा मुनाफा होता है। तुम भी शहर में जाकर फल क्यों नहीं बेचते? वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। तो क्या हुआ मोहन? अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्हें क्या पता ताजे फलों के बारे में? वहां तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। मेरी मान, तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। नहीं सेठ जी, मैं तो यही खुश हूँ। मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ धनीराम जी शहर वापस चले जाते हैं और मोहन अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। 6 महीने बाद मोहन ऐसे ही फलों का ठेला लेके गांव में फल बेच रहा था। फल ले लो, फल ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल ले लो। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वे काफी कमजोर थी और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। मोहन उनके पास और बोला, माँ जी आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवा लाई हूँ, उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। बुढ़िया की यह बातें सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा और उसने उस बुढ़िया की सच्चे दिल से मदद करने की मन में कसम ली। अरे माँ जी आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताजे फल लाता हूँ। ये कहकर मोहन बुढ़िया को फल लाकर देता है। फल खाकर बुढ़िया अपने घर जाने के लिए चल देती है। मोहन उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। बुढ़िया को अच्छे से खाट पे लेटाकर मोहन बोला, माँ जी मैं रोज आपको घर पर ही फल दे जाया करूँगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती खाना मत बनाइएगा। लेकिन बेटा, मैं तो एक गरीब बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों को मोल दे सकूं। माँ जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप पैसों की चिंता न करें, आप बस अपने तबीयत का ध्यान रखें। घर जाके उसने ये सारी बातें कमला को बताई तो कमला को भी अच्छा लगा और बोली, आप रोज ताजे फल लेके उस माजी के घर जाना, आखिर वो हमारी माँ जैसी है। मैं उनके लिए खीर बनाती हूँ, वो भी लेते जाना, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगले दिन मोहन बुढ़िया के घर ताजे फल और खीर लेके गया। ऐसे ही बिच बिच में मोहन बुढ़िया के घर जाकर उसकी तबीयत का ख्याल रखता था। धीरे धीरे बुढ़िया ठीक हो गई। एक दिन मोहन फल बेच रहा था, तभी उसके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया मेरे पति बहुत बीमार है। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गाँव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं, तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन मोहन अपने बाग से तोड़कर ताजे फल उनके घर पहुंच गया। कोई है घर में? बहन जी फल ले लो, ताजे फल लाया हो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। मोहन ने कई बार आवाज दी, जब कोई नहीं आया तो वो फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। ये कहकर वो बिस्तर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यह तो वही सेठ धनीराम हैं जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। अरे सेठ जी आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। भाई मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहां शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं यह फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत रही ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मजे में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ धनीराम रोने लगे। सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं रोज आपको ताजे फल दे जाया करूंगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से मोहन सेठ जी के घर फल पहुंचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने मोहन के साथ वही छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताजे फल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद मोहन की दुकान पर वही बुढ़िया आई, उनके साथ उनका बेटा भी था। उसने आते ही मोहन के पैर छुए और कहा, भैया, आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी जिले में कलेक्टर बनकर आया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उसे जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। मोहन की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया था। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। उल्टा जो बुरा बर्ताव करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।